हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि यार हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसका यूनिट नंबर 1 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का रसायन। ठीक है, तो ये इसका लेक्चर नंबर 3 वीडियो है, जिसपे आज की वीडियो में हम बात करने वाले रफ सिंथेसिस के बारे में, रफ संश्लेषण के बारे में। ठीक है, और आपसे ये प्रश्न एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जाता है कि कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोज इनटू एल्डोपेंटोज। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप कन्वर्जन करिए एल्डोहेक्सोज का एल्डोपेंटोज में, या आपसे पूछा जा सकता है कि रफ सिंथेसिस, रफ संश्लेषण के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो ये लेक्चर 3 वीडियो है। लेक्चर 1 जो था उस पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा आपको क्लासिफिकेशन, परिभाषा, नाम सब कुछ बताया था। दूसरे वीडियो पे हमने क्लियनिक सिंथेसिस के बारे में देखा था, और ये जो तीसरा वीडियो है इस पे हम रफ सिंथेसिस, रफ संश्लेषण के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज एकदम मस्त तरीके से आपको रफ सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके द्वारा आप एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले यार अगर भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रफ सिंथेसिस, रफ संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो आप सिंपल बात करते हैं हम लोग, रफ सिंथेसिस, रफ संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल रफ सिंथेसिस के द्वारा आप कन्वर्जन कर सकते हो एल्डोहेक्सोज का एल्डोपेंटोज पे। ठीक है, देखो अब बात आती है एल्डोहेक्सोज क्या है और एल्डोपेंटोज क्या है। ठीक है, जिसने इसके पहले वाले दोनों वीडियो देखे, जिसपे आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसका नाम तंत्र सब समझाया था, वो वाला वीडियो, और इसके बाद जो आपको क्लियनिक सिंथेसिस बताया था, जिसने दोनों वीडियो देखे उसको तो एकदम आसानी से समझ में आएगा, और जिसने नहीं देखे उसको भी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिसने अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। ठीक है, और यहाँ पे समझने का भी प्रयास करो। देखो जब हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो उस पर बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट था, फ्रक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और अगर बात करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला की, वो होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। आपसे बात किया गया एल्डोहेक्सोज और एल्डोपेंटोज। देखो एल्डोहेक्सोज, जैसे आपसे कहा गया एल्डोहेक्सोज, एल्डो जो लगा है, ये जो शुरुआत का इसका एल्डो लगा है ना, एल्डो का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप से, और हेक्सोज, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, और ओज किस पे लगता है, कार्बोहाइड्रेट पे। ध्यान से समझो, ये जो एल्डोहेक्सोज जब आपको नाम पे बताया था, एल्डोहेक्सोज पे जो शुरुआत का पहले एल्डो है, इसका मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अर्थात जैसे हम यहाँ पे ग्लूकोज जो है C6H12O6। ठीक है, ये जो आपका ग्लूकोज है यहाँ पे C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, CHOCHOL का होल 4 CH2OH, ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। तो इस पे अगर हम बात करें कि आपका एल्डोज क्या है, तो देखो एल्डो का मतलब आपको समझना इस एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप से। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO ग्रुप होता है, तो ये है एल्डो। और फिर बात आई हेक्स की, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। देखो आपने पढ़ा, एक का मतलब मेथ, 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट और 6 कार्बन हेक्स। तो यहाँ पे अगर कार्बन गिनोगे तो 1 कार्बन, ये 4 है यहाँ पे, तो 4 1 5 1 6 कार्बन, कितने 6 कार्बन के लिए यहाँ पे हेक्स का प्रयोग किया गया है। हेक्स का प्रयोग क्यों किया गया है, 6 कार्बन के लिए। और ये ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखने के लिए उसके लास्ट पे ओज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो पहले हमने इसका नाम लिया एल्डो, फिर 6 कार्बन है, 1 2, देखो यहाँ पे 4 का गुणा है ना, तो 4 और 1 5 1 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग हुआ, और कार्बोहाइड्रेट इसलिए ओज, तो एल्डोहेक्सोज। ठीक है, और जैसे बात हुई एल्डोपेंटोज की, पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन, तो जैसे इसमें हेक्सोज पे 6 कार्बन है, तो पेंटोज पे क्या होगा, 5 कार्बन होंगे इस टाइप से। CHO, यहाँ पे CHOH का होल थ्राइज हो जाएगा, और यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन थे, 1 4 5 1 6, यहाँ पे 1 3 4 1 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो पहले होगा,
फिर पेंट हो जाएगा, फिर लास्ट पे ओज लग जाएगा कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से, तो एल्डो पेंटोज हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो ये जितनी बातें बता रहे हैं समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो हम तो एकदम आसानी से आपको समझा देंगे पूरा। ठीक है, तो सिंपल ये बताया आपको, ये जो एल्डो हेक्सोज और एल्डो पेंटोज जो बताया गया वो आपको समझाया कि जैसे एल्डो का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे CHO ग्रुप लगा होता है, और हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, मतलब उस पर 6 कार्बन होंगे, ओज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो एल्डो हेक्सोज का क्या मतलब, ये जिस पे 6 कार्बन होंगे ऐसा कार्बोहाइड्रेट, और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होना चाहिए। और एल्डो पेंटोज का मतलब जिस पे 5 कार्बन होंगे ऐसा कार्बोहाइड्रेट, और उसमें CHO ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस एल्डो हेक्सोज से कहाँ जाना है, एल्डो पेंटोज में, और वो किस विधि द्वारा जा सकते हो आप, रफ सिंथेसिस, रफ संश्लेषण विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इस एल्डो हेक्सोज से आप एल्डो पेंटोज बना सकते हो। कैसे बना सकते हो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे पूरा समझाएंगे, पहले इसको आपको समझाया जो उसे इरेज कर दे, फिर आपको पूरा समझाएं। ठीक है, ठीक है, आप समझो। यहाँ पे आपसे हमने हेडिंग लगाई पहले, कन्वर्जन ऑफ एल्डो हेक्सोज इनटू एल्डो पेंटोज, अर्थात आप इससे एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज बना सकते हो। फिर यहाँ पे हेडिंग लगी रफ सिंथेसिस। रफ सिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, आपको जैसे आपसे हेक्स का, देखो यहाँ पे एल्डो हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, एल्डो हेक्सोज का क्या मतलब हुआ 6 कार्बन, और एल्डो पेंटोज का क्या मतलब हुआ 5 कार्बन। ध्यान से समझो, यहीं पर से आप पूरा रफ सिंथेसिस समझ जाओगे। आपका एल्डो हेक्सोज से बनाना एल्डो पेंटोज, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 6 कार्बन से जाना 5 कार्बन पे, अर्थात इससे आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा कार्बन वाले से कम कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में जा सकते हो। ध्यान से समझो, आप रफ सिंथेसिस के द्वारा ज़्यादा कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट से कम कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में जा सकते हो। जैसे 6 कार्बन वाले से 5 कार्बन में आप जा सकते हो। तो वही बात हमने लिखी यहाँ पे, हाइयर एल्डोज को लोअर एल्डोज में रफ सिंथेसिस के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या लिखा है बताओ, हमने लिखा है हाइयर एल्डोज। एल्डोज का तो मतलब समझा ही दिया, एल्डोज का मतलब है जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा, और ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो। तो आप इससे क्या कर सकते हो, हाइयर एल्डोज, हाइयर का मतलब ज़्यादा कार्बन वाला एल्डोज, जैसे 6 कार्बन वाला, तो आप इससे हाइयर एल्डोज को कहाँ ले जा सकते हो, लोअर एल्डोज, अर्थात कम कार्बन वाले एल्डोज पे। तो 6 कार्बन वाले को अगर 5 कार्बन में ले जा रहे हो तो इसको आप कह सकते हो हाइयर एल्डोज, इसको आप कह सकते हो लोअर एल्डोज। तो आप क्या कर सकते हो, हाइयर एल्डोज को लोअर एल्डोज में कन्वर्ट कर सकते हो रफ सिंथेसिस के द्वारा। तो वही चीज लिखा गया है कि हाइयर एल्डोज को लोअर एल्डोज में रफ सिंथेसिस के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है, और यह कन्वर्जन कुछ स्टेप्स में होता है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। इन दोनों स्टेप के द्वारा आप एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज बना सकते हो, अर्थात हाइयर एल्डोज से लोअर एल्डोज बना सकते हो। ठीक है, और इसके पहले जो किलियनी सिंथेसिस बताया था ये जस्ट इसका उल्टा था। जैसे इसमें हाइयर एल्डोज से लोअर एल्डोज बना सकते हो, किलियनी सिंथेसिस जो था उस पे आप लोअर एल्डोज से हाइयर बना सकते थे, इसका उल्टा ही था वो। ठीक है, तो दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो दोनों आपको तैयार करना है। इसके पहले वाले वीडियो जाके देखो किलियनी सिंथेसिस को। ठीक है, तो देखो अब आपको रफ सिंथेसिस द्वारा आपको ये बताया कि हाइयर एल्डोज से लोअर एल्डोज बना सकते हो। आप किन स्टेप द्वारा बना सकते हो वो भी समझो। आपसे कहा यह कन्वर्जन कुछ स्टेप्स में होता है, कुछ पदों में होता है। पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या होता है, आपको पहले एल्डो हेक्सोज को लेना है, आपको एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज बनाना है, तो पहले एल्डो हेक्सोज को लेना है, उसका कराना है ऑक्सीडेशन, उसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है, जिससे बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। आपको एल्डो हेक्सोज लेना है, उसका ऑक्सीडेशन कराना है, जिससे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। फिर जब ग्लूकोनिक एसिड बन जाए तो दूसरे स्टेप पे क्या करना, ग्लूकोनिक एसिड का कैल्शियम साल्ट बना लेना। क्या कहा, ग्लूकोनिक एसिड का कैल्शियम साल्ट बना लेना। कैल्शियम साल्ट कैसे बनेगा, सिंपल, इस ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से कर देना, जिससे उसका कैल्शियम साल्ट अर्थात कैल्शियम लवण बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे एल्डो पेंटोज बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको बना के दिखाएंगे, टेंशन ना लो, रिएक्शन पूरी बताएंगे। पहले यहाँ पे थ्योरी जो आपको लिखनी है वो समझ लो। ठीक है, आपसे कहा यह कन्वर्जन कुछ स्टेप पे होगा कि आपको एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज जो बनाना है, इसका ये जो कन्वर्जन है कुछ स्टेप पे होगा। पहला स्टेप होगा एल्डो हेक्सोज का ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं। दूसरा स्टेप होगा ग्लूकोनिक एसिड का कैल्शियम साल्ट बनाकर फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, और जिससे एल्डो पेंटोज बनता है।
है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड की पहले हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से रिएक्शन करेंगे जिससे उसका कैल्शियम साल्ट बन जाएगा। फिर फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण कर देंगे जिससे एल्डोपेंटोज बन जाएगा। तो ये सिंपल है रफ सिंथेसिस, इसके द्वारा एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज जा सकते हो आसानी से। तो देखो ये तो बात रही अभी थ्योरी की, थ्योरी तब समझ में आएगी जब रिएक्शन करोगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको पूरा इरेज कर देंगे और आपको पूरी रिएक्शन समझाएंगे कि कैसे इन 2 स्टेप के द्वारा आप एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बना सकते हो, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से समझते हैं यार हम लोग इसी तरह से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो जिससे उनकी भी BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की तैयारी मस्त हो सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चलते रिएक्शन की ओर, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि कैसे हम लोग एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज को बनाएंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोज इनटू एल्डोपेंटोज। देखो आपको थ्योरी पे तो बता ही दिया था कि कैसे आप बना सकते हो। सिंपल आपको एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज रफ सिंथेसिस के द्वारा बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एल्डोहेक्सोज को लेना होगा। देखो आपको करके दिखाते हैं। सिंपल पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एल्डोहेक्सोज। देखो आपसे पहले कह रहा है एल्डो का तो मतलब पता है एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए CHO, तो सिंपल CHO लगा लिया है। हेक्सोज कह रहा है मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन ये हो गया और आप कार्बन ले लो जैसे यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CHOH का होल थ्राइज, यहाँ पे CH2OH। ये आपका बताओ एल्डोहेक्सोज है कि नहीं, देख लो ध्यान से, एल्डोहेक्सोज, ठीक है। और इसका एक नाम ग्लूकोज भी है, इसका एक सामान्य नाम है ग्लूकोज। एल्डोहेक्सोज भी कह सकते हो, ग्लूकोज भी कह सकते हो। देखो एल्डोहेक्सोज का अगर आपको सूत्र जानना है तो सिंपल कुछ ना करो, एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, एक कार्बन तो ये हो गया, 6 लगाने तो एक ही हो गया, 5 और लगा दो एक ही हो गया, और यहाँ पे 3 3 1 4 1 5, ठीक है। ये हो गया एल्डोहेक्सोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आप करो क्या, जब आपको रफ सिंथेसिस द्वारा एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाना हो, पहले आप इसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। हम यहाँ पे इसका Br2 और H2O द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। हमने आपसे जो कहा था कि कुछ स्टेप में कन्वर्जन होता है उस पर बताया था कि पहले आपको एल्डोहेक्सोज लेना होगा, उसका आपको ऑक्सीडेशन कराना होगा जिससे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो सिंपल आपको ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पे बना लेना है। तो देखो ये CHO आपको दिख रहा है ऊपर, कुछ नहीं होगा, एकदम आसान। ये CHO दिख रहा है तो यहाँ पे आपको सिंपल पहले ये C पकड़ना है, ये वाला ऑक्सीजन पकड़ना है, ये वाला एक ऑक्सीजन पकड़ना है, COO हो गया, ये वाला हाइड्रोजन ले लो। ध्यान से देखो क्या किया, CHO था तो हमने इसका CO और ये O और H मिला के COOH कर दिया। जो बचा नीचे उसको लिख लो CHOH का होल थ्राइज और नीचे CH2OH, यही बचा है, देख लो ध्यान से, और तो कुछ नहीं, यही चीज़ है ना। यहाँ पे CHO की जगह COOH हो गया, CHOH का होल थ्राइज, यहाँ पे CHOH है पहले, फिर CHOH का होल थ्राइज, CH2OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। तो ये था ग्लूकोज या एल्डोहेक्सोज जिसका आपने ब्रोमीन और जल द्वारा ऑक्सीडेशन कराया या ऑक्सीकरण कराया, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन इसके बीच में लग गया, COOH, CHOH, CHOH का होल थ्राइज, CH2OH। इसका नाम हो गया ग्लूकोनिक एसिड। आपसे कहा था पहले आप एल्डोहेक्सोज लो, उसका ऑक्सीकरण कराओ, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, बन गया। आप क्या करो, इसका कैल्शियम साल्ट बना लो, कैल्शियम साल्ट बना लो। तो आप क्या करो, इसकी रिएक्शन कर दो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। इसकी रिएक्शन आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से कर दो, जिससे क्या होगा, कैल्शियम साल्ट आपका बन जाएगा किसका, ग्लूकोनिक एसिड का। देखो बनाते सिंपल, यहाँ पर से आपको COO दिख रहा होगा तो यहाँ का पहले COO लिख लो, फिर इसके आगे ये कैल्शियम लगा दो, नीचे जो है सेम कर दो CHOH का होल थ्राइज, नीचे फिर से CH2OH। ये जो बना है आपका यही कैल्शियम साल्ट है किसका, ग्लूकोनिक एसिड का। तो लिख देते कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, कैल्शियम साल्ट है ग्लूकोनिक एसिड का, ग्लूकोनिक एसिड का। तो ये बन गया कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ये था ग्लूकोनिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से किया, जिससे यहाँ का H हट गया, यहाँ पे केवल Ca लगा दिया। ये बन गया कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। आप जब कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बन जाए तो इसको नीचे से लिखना है आपको COOCA, नीचे CHOH और नीचे CHOH का होल थ्राइज और फिर क्या है CH2OH,
ठीक है। ये जब आपका कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बन जाए फिर क्या करना, आप इसका फिर से कहा था ऑक्सीडेशन करा दो, किसकी उपस्थिति में, फेरस सल्फेट की उपस्थिति में कहा था ना। तो आप इसका क्या करो, ऑक्सीडेशन करा दो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट FeSO4 की उपस्थिति में। ठीक है, आप क्या कर दो भैया, आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट अर्थात FeSO4 की उपस्थिति में, जिससे आपका होगा क्या, ध्यान से देखो। ठीक है, जब सिंपल आप H2O2 और FeSO4 अर्थात फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट, और इस H2O2 का नाम भी जान लो, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम है, इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम फेरस सल्फेट। जब इस पे रिएक्शन होगी तो आपका एल्डो पेंटोज बन जाएगा। देखो कैसे, सिंपल आपको इतना यहाँ से देखना, ये आपको इतना यहाँ तक का आपको यहाँ पे नोट कर देना, क्या आएगा, CHOH। ये देखो यहाँ से CHOH है, नीचे का CHOH का होल थ्राइज, यहाँ पर का CH2OH, तो यहाँ पे CHOH था, हाँ यही तो है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, CH2OH। देखो ध्यान से, ये CHOH है वैसा ही रहेगा, नीचे CHOH का होल थ्राइज है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे CH2OH वैसा ही रहेगा। यहाँ पे CO2 देख रहे हो, CO2 देख रहे हो ना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करो। आप क्या करो, ये जो CHOH निकाला इसका हाइड्रोजन बाहर करो और इसके ऑक्सीजन के साथ मिलके ये जल बना लेगा। ठीक है, बचेगा केवल क्या, CHO, इसका नाम हो जाएगा एल्डो पेंटोज। एल्डो पेंटोज देख लो ध्यान से, क्या हुआ एक बार समझ लो। सिंपल ये चीज़ था आपका, जिसका नाम था कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। क्या था ये, कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड था। अब इस कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड का आप ऑक्सीडेशन कर दो H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड और FeSO4 की उपस्थिति में, जिससे यहाँ से आपका पहले CO2, ये CO2 आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से कैल्शियम भी बाहर निकल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइज, और यहाँ से आपका देखो एक हाइड्रोजन यहाँ का और ऑक्सीजन मिलके आपका जल भी बाहर निकल जाएगा। सिंपल बन जाएगा यहाँ से CHO, यहाँ पर से CHOH का होल थ्राइज और यहाँ से CH2OH। ध्यान से देखो, ये आपका H बाहर निकल जाएगा, बचेगा केवल CHO, CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, जिसका नाम होगा एल्डो पेंटोज। इस टाइप से आप बना सकते हो एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज। ठीक है, तो इस टाइप से आप भैया आसानी से बना सकते हो एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज रफ सिंथेसिस के द्वारा। हमने आपसे सिंपल रफ सिंथेसिस पे कहा था, आप इससे हायर एल्डोज से लोअर एल्डोज बना सकते हो, अर्थात एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज बना सकते हो। और यह कन्वर्जेशन कुछ स्टेप पे होता है। पहले आपको ग्लूकोज या एल्डो हेक्सोज लेना है, ग्लूकोज भी नाम इसका, एल्डो हेक्सोज भी नाम, दोनों नाम याद रखना। एल्डो हेक्सोज लेना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है Br2 और H2O के द्वारा, जिससे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ये बना। फिर कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर दो, जिससे कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ये आया नीचे। फिर इसकी रिएक्शन H2O2 और FeSO4 द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करो, जिससे CO2 आपका ये निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ के ऑक्सीजन मिलके जल बाहर निकलेगा, बचेगा केवल CHO, CHOH का होल थ्राइज, CH2OH, जिसका नाम होगा एल्डो पेंटोज। इस टाइप से आप एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज आसानी से बना सकते हो। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको रफ सिंथेसिस। आपने थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसका भी अभी ले लेना। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे उनकी BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की तैयारी मस्त हो सके। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री जो BSc सेकंड सेमेस्टर की है, उस पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार अगले वीडियो पे।